Hello everyone, welcome to another amazing session of टॉपर्स बायोलॉजी और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज PYQ 2015 में भी आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारी सीरीज है नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज PYQ 2015 में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2015। आज का हमारा क्वेश्चन है अ सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज, एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर्ड टू गैमेट ऑफ द सेम स्पेसीज। अगर एक सोमेटिक सेल है जिसने अभी ही अपनी सेल साइकिल में जो एस फेज होता है वो कंप्लीट किया है, तो अगर ये सोमेटिक सेल को हम गैमेट के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब कि जो सोमेटिक सेल होगा उसमें गैमेट के कंपेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे और जो डीएनए की अमाउंट होगी वो भी डबल होगी। ऑप्शन बी सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, मींस के दोनों में सोमेटिक सेल में और गैमेट में दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे बट अमाउंट डबल होगी डीएनए की। नाउ ऑप्शन सी ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, मींस के जो सोमेटिक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो गैमेट के कंपेयर में डबल होंगे और जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगी वो 4 टाइम्स होगी। नाउ ऑप्शन डी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, मींस के सोमेटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो 4 गुना होंगे और जो डीएनए की जो अमाउंट होगी वो डबल होगी। बच्चों थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, चूज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब ने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लिया होगा। एनीवे अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप देखो कि हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है हमारा सोमेटिक सेल और दूसरा होता है हमारा गैमेट। तो जो सोमेटिक सेल होते हैं, नॉर्मल जो सोमेटिक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके डाइप्लॉइड होते हैं। डाइप्लॉइड होते हैं मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं और जो अमाउंट होती है वो भी आपकी डबल होती है। तो लाइक जैसे कि इसके ये डाइप्लॉइड होंगे, सोमेटिक सेल है ये हमारा सोमेटिक सेल है। तो नॉर्मल की हम बात करते हैं तो ये डाइप्लॉइड होगा, डाइप्लॉइड जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 2n और अमाउंट ऑफ डीएनए कितने होंगे 2x होंगे। जबकि गैमेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा गैमेट है। तो गैमेट की अगर हम बात करें तो गैमेट हमारा हैप्लॉइड होता है। प्लीज राइट डाउन, गैमेट हमारा हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो n क्रोमोसोम होंगे। गैमेट के अंदर क्या होंगे n क्रोमोसोम होंगे, जबकि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगी वो x होगी, अमाउंट ऑफ डीएनए x होगी। तो अगर आप देखो नॉर्मल जो सोमेटिक सेल है उसके अंदर गैमेट के कंपेयर में जो क्रोमोसोम होंगे वो डबल होंगे, क्रोमोसोम क्या होंगे डबल होंगे। जबकि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होती है नॉर्मल सोमेटिक सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होती है वो गैमेट के कंपेयर में डबल होगी, डबल ट्वाइस। ये नॉर्मल अगर एक गैमेट से आपका और नॉर्मल सोमेटिक सेल है जिसमें अभी एस फेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो सोमेटिक सेल होगे उसको अगर आप गैमेट के साथ कंपेयर करोगे तो सोमेटिक सेल में जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगी वो ट्वाइस होगी एंड जो मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो ट्वाइस होंगे, जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए भी ट्वाइस होगी। बट अगर ये सोमेटिक सेल
एस फेज के अंदर एंटर होता है, मतलब कि रेप्लिकेशन फेज, जहां पे डीएनए एंड क्रोमोसोम आपके डबल हो जाते हैं, बराबर। तो ये एस फेज के अंदर आपका एंटर हो जाता है। एस फेज के अंदर एंटर होने के बाद ये अपना एस फेज कंप्लीट करता है। ये आपका एस फेज क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो अब देखो, तो ये आफ्टर एस फेज कौन सा सेल है, ये सोमेटिक सेल है। तो एस फेज मींस के सिंथेसिस फेज के बाद इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे आपके डबल, मींस के 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे आपके 2n, जबकि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होती है वो तो आपकी डबल हो जाती है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए हमारी डबल हो जाती है, मतलब कि 2x है उसकी जगह पे 4x हो जाएगी। जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगी, मतलब कि 2x की जगह पे 4x हो जाएगी, 4x। तो अब आप कंपेयर करो आफ्टर एस फेज, सोमेटिक सेल आफ्टर एस फेज, उसको हम गैमेट के साथ कंपेयर करते हैं सेम स्पेसिस के। तो जो अमाउंट ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, n, बराबर। जबकि सोमेटिक सेल आफ्टर एस फेज, मतलब कि उसने सिंथेसिस फेज कंप्लीट किया है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n, मतलब डबल, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप देखो अमाउंट ऑफ डीएनए गैमेट के अंदर कितनी है, x, जबकि जो सोमेटिक सेल है जिसने एस फेज कंप्लीट कर लिया है, उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 4x है, मतलब कि 4 टाइम्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, डबल। सो गैमेट में कितने, n, सोमेटिक सेल में 2n एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो गैमेट के अंदर डीएनए कितनी है, x, और सोमेटिक सेल में डीएनए कितने हैं, 4x। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखने में आपको इजी लगता है, बट कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो बच्चों, ऐसे ही अमेजिंग प्रीवियस ईयर नीट बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए, या तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले PYQ सीरीज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के लिए, बराबर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।